हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मालगुडी डेज नॉवल की एक शॉर्ट स्टोरी इंजन ट्रबल को करने जा रहे हैं। इंजन ट्रबल शॉर्ट स्टोरी एक टॉकेटिव मैन के बारे में है, जिसमें टॉकेटिव मैन बताता है कि किस तरह से एक इंजन ने, एक रोड रोलर ने उसके लिए दुविधा खड़ी कर दी थी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। देयर केम डाउन टू अवर टाउन सम इयर्स अगो, सेड द टॉकेटिव मैन, अ शोमैन owing an institution called the Gateland। अब ये सारी स्टोरी कौन नरेट कर रहा है? एक टॉकेटिव मैन, एक बातूनी सा आदमी है, वो नरेट कर रहा है। वो क्या कहता है कि कुछ साल पहले हमारे टाउन में यानी कि मालगुडी में एक शोमैन आया था। वो अपना इंस्टीट्यूशन जिसका नाम की गेटीलैंड है उसे लेकर आया था। अब यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन गेटीलैंड है ये पर्टिकुलरली एक घूमने वाला मेला है, यानी कि शहरों में जाकर जो पर्टिकुलरली वहाँ के ग्राउंड्स में मेला लगाया जाता है उसे यहाँ पर गेटीलैंड बताया गया है। तो उसका जो शोमैन था वो हमारे टाउन में ये मेला लेकर आया था। Overnight, Gymkhana grounds became resplendent with banners and streamers and colored lamps। अब रात भर में ही हमारा जो जिम खाना ग्राउंड था, जिम खाना ग्राउंड यानी कि जो पब्लिक ग्राउंड होता है जहां पर कोई मेला, कोई स्पोर्ट्स मीट वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है, तो वो जिम खाना ग्राउंड बहुत ही शानदार तरीके से एकदम से इंप्रेसिव वे में सजा दिया गया। उस पर बैनर लगा दिए गए, स्ट्रीमर्स लगा दिए गए यानी कि झंडे वगैरह लगा दिए गए, और कलर्ड लैंप भी वहां पर लगा दिए गए, टिमटिमाती सी लाइट्स लगा दी गई। फ्रॉम ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट क्राउड्स poured into the show। अब जिले भर से वहां पर लोग खचाखच भरकर आते रहे। विद इन अ वीक ऑफ ओपनिंग, इन गेट मनी अलोन दे कलेक्टेड नियरली 500 रुपीज अ डे। और जैसे ही इस शो की शुरुआत हुई, यानी कि ये मेला जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही सिर्फ गेट मनी से, अब गेट मनी यहाँ पर बताया गया है या तो एंट्री फीस या फिर शुरुआती मनी। तो शुरुआती मनी यानी कि ओपनिंग सेरेमनी है, उसमें शुरुआती दिनों में ही लगभग एक हफ्ते में ही उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा लिया था, और नियरली डेली का उन्हें 500 रुपए इकट्ठे हो जाते थे इससे। गेटीलैंड प्रोवाइडेड अस विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ फन एंड गैम्बलिंग एंड साइड शोज। अब जो गेटीलैंड मेला लगा हुआ था उसमें हमें हर एक तरह का फन मिलता था। वहां पर अलग अलग तरह के करतब दिखाए जाते थे, साइड शोज दिखाए जाते थे, यानी कि अलग अलग तरह के छोटे छोटे गेम्स जो कि अट्रैक्टिव होते थे वो दिखाए जाते थे। फॉर अ कपल ऑफ आनाज इन ईच बूथ वी कुड वॉच एनीथिंग फ्रॉम परफॉर्मिंग पैरेट्स टू क्रैक मोटरसाइकिलिस्ट लूपिंग द लूप इन द डूम ऑफ डेथ। अब यहाँ पर उसका अमाउंट बताया अ कपल ऑफ आनाज, यानी कि या तो कुछ आने में ही या 2 आने में। हम वहां के किसी भी बूथ पर जाकर परफॉर्मिंग आर्ट्स देख सकते थे, जैसे कि कोई पैरेट है वो परफॉर्म कर रहा है, या फिर मौत के कुएं में डूम ऑफ डेथ में मोटरसाइकिलिस्ट उस गोल गोल घेरे में मोटरसाइकिल को घुमाया जा रहा है। इन एडिशन टू दिस देयर वर लॉटरीज एंड शूटिंग गैलरीज वेयर फॉर एन आना यू ऑलवेज स्टूड अ चांस ऑफ विनिंग 100 रुपीज। और वहीं पर लॉटरीज का भी ऑप्शन था और वहीं पर शूटिंग गैलरीज भी थी, यानी कि जिससे बंदूक से गुब्बारे फोड़ सकते हैं हम। आजकल वही प्रचलन में है, उस टाइम में क्या प्रचलन में था हमें नहीं पता, तो हम उसी को डिनोट करेंगे। तो उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता था लगभग 1 आना, और जिससे 1 आना पे करके लगभग 100 रुपए तक भी जीते जा सकते थे। देयर वर अ पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द शो विच वॉज इन ग्रेट फेवर। और वहीं पर उस शो में, उस मेले में एक कोना ऐसे था जहां लगातार खचाखच भीड़ भरी रहती थी। हियर फॉर अ टिकट कॉस्टिंग 8 आनाज यू स्टूड अ चांस ऑफ एक्वायरिंग अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स, पिन कुशंस, सोइंग मशीन्स, कैमराज और इवन अ रोड इंजन। अब वहीं पर जो कोना था उसकी टिकट का कोस्ट था 8 आना, और उस 8 आने में हम बहुत सी वैरायटीज जीत सकते थे, जैसे कि पिन कुशंस जिस पर की पिन लगाकर रख सकते हैं ताकि पिन इधर उधर कहीं गिरे ना, सिलाई की मशीन, कैमराज, या फिर रोड रोलर, रोड इंजन। ऑन वन इवनिंग दे ड्रू टिकट नंबर 1005 एंड आई हैपन टू ओन द अदर हाफ ऑफ द टिकट। और एक दिन जब उन्होंने लॉटरी निकाली तो उसका नंबर था 1005, और उस 1005 नंबर की टिकट का दूसरा हिस्सा मेरे पास था। ग्लैंसिंग डाउन द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स दे डिक्लेयर्ड दैट आई बिकम द ओनर ऑफ द रोड इंजन। अब उसके बाद उस आर्टिकल्स की लिस्ट देखने के बाद, उस सामग्री की लिस्ट देखने के बाद उन्होंने ये अनाउंस किया, ये डिक्लेयर किया कि मैं अब इस रोड इंजन का, रोड रोलर का ओनर बन गया हूँ। यानी कि उसे लॉटरी क्या निकली? रोड इंजन। अब ये लॉटरी निकली किसे है? उस टॉकेटिव मैन को। वही स्टोरी नरेट कर रहा है। डोंट आस्क मी हाउ अ रोड इंजन केम टू बी इंक्लूडेड अमंग द प्राइजेस। अब मुझसे ये मत पूछने लग जाना कि ये रोड रोलर, रोड इंजन जो है ये प्राइजेस में कैसे इंक्लूड हो गया। इट इज मोर देन आई कैन टेल यू। ये जितना मैं बताऊं उससे बहुत ही ज्यादा है, यानी कि एक बहुत ही लंबी कहानी है। आई लुक्ड स्टन। अब जैसे ये प्राइज अनाउंस हुआ तो मैं एकदम से स्टन रह गया, चौंक गया। पीपल गैदर्ड राउंड एंड गेज्ड एट मी एज इफ आई वर सम क्यूरियस एनिमल। अब लोग मेरी तरफ चारों तरफ इकट्ठे हो गए
और ऐसे मुझे देखने लगे जैसे कि मैं कोई विचित्र प्राणी हूँ। फैंसी एनीवन बिकमिंग द ओनर ऑफ अ रोड इंजन। सम पर्सन्स मटर्ड एंड गिगल्ड। अब कुछ लोग धीरे धीरे बोलने लगे, धीरे धीरे मुझ पर हंसने लगे कि अरे भाई ये रोड इंजन का क्या करेगा। इट वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ प्राइज वन कुड कैरी होम एट शॉर्ट नोटिस। अब ये कोई ऐसा प्राइस नहीं था जो कि कोई बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में बिल्कुल कम समय में अपने घर पर ले जा सकता था। आई आस्क्ड द शोमैन इफ ही वुड हेल्प मी टू ट्रांसपोर्ट इट। तो मैंने शोमैन से बात की कि क्या वो मुझे इसमें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर सकता है। ही merely pointed at a notice which decreed that all winners should remove the prizes immediately on drawing and by their own effort। तो शोमैन ने मुझे एक नोटिस की तरफ इशारा करते हुए दिखाया कि सभी जो विजेता होंगे उन्हें अपने प्राइजेस खुद से ही हटाने पड़ेंगे, खुद से ही ले जाने पड़ेंगे और उनके लिए खुद को ही एफर्ट करना पड़ेगा। However, they had to make an exception in my case। लेकिन वो इस बारे में मेरे लिए कुछ मदद करने को तैयार थे। They agreed to keep the engine on the Gymkhana grounds till the end of their season and then I would have to make my own arrangements to take it out। और वो किस तरह से मेरी मदद करने को तैयार थे? वो इस बात के लिए मान गए कि जो इंजन है जिमखाना ग्राउंड में तब तक खड़ा रखा जा सकता है जब तक ये मेला चल रहा है, और जैसे ये मेला खत्म होगा उसके बाद उसे इसे हटाने के लिए अरेंजमेंट खुद से करने पड़ेंगे। When I asked the showman if he could find me a driver, he just smiled। और जैसे ही मैंने शोमैन को ये बात कही कि क्या मुझे वो किसी ड्राइवर की हेल्प दे सकता है, तो वो मुस्कुरा दिया। The fellow who brought it here had to be paid 100 rupees for the job and 5 rupees a day। और वो मुस्कुराकर क्या कहने लगा कि जिस ड्राइवर को मैं यहाँ पर लेकर आया था इसके लिए उसने 100 रुपये तो लिए थे उसे यहाँ लाने के लिए और 5 रुपए प्रतिदिन यहाँ रखने के लिए उसे वो मांग रहा था। I sent him away and made up my mind that if no one was going to draw it, I would just leave it to its fate। और तभी मैंने उसे तो वहां से भेज दिया और मैंने मन ही मन ये विचार बना लिया कि अगर कोई इसे ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है तो मैं इसे इसके हाल पर छोड़ दूंगा। I got it down just as a novelty for the show। मैं तो इसे यहाँ पर इसलिए लेकर आया था क्योंकि ये कोई नई चीज है, कुछ अनोखी चीज है। God, what a bother it has proved। लेकिन भगवान जाने इसने मेरे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी। अब ये सारी स्टेटमेंट किसकी थी? उस शोमैन की। Can't I sell it to some municipality? I asked इनोसेंटली। तो टॉकेटिव मैन पूछता है, इनोसेंटली पूछता है कि क्या मैं इसे किसी म्युनिसिपैलिटी को, किसी नगरपालिका को नहीं बेच सकता हूँ। ही बर्स्ट इनटू अ लाफ। तो वो जोर जोर से हंसने लगा। एज अ शोमैन आई हैव इनफ ट्रबल्स विद द म्युनिसिपल पीपल, आई वुड रादर कीप आउट ऑफ देयर वे। और वो जोर जोर से किस लिए हंसने लगा? क्योंकि उसने कहा कि जैसे कि मैं एक शोमैन हूँ तो मेरे लिए म्युनिसिपल वाले लोगों से यानी कि नगर पालिका वाले लोगों से भिड़ंत होती रहती है, कोई ना कोई ट्रबल उनसे मिलकर होती रहती है मुझे। अब ये ट्रबल क्यों होती है? क्योंकि जहां जहां ये अपना गेटी लैंड लेकर जाता है वहां के लिए उसे नगरपालिका से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से बार बार दिक्कत होती रहती है। इसीलिए वो नगरपालिका वाले काम से दूर ही रहता है। माई फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स poured in to congratulate me on my latest acquisition। अब मैंने नई चीज एक्विजिट की थी, अर्जित की थी, ऑब्टेन की थी। इसके लिए मेरे दोस्त और वेल विशर्स जो थे वो वहां पर इकट्ठा होने लगे और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। नो वन न्यू प्रिसाइजली हाउ मच अ रोड इंजन वुड फेच, ऑल द सेम दे फेल्ट दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन इट। अब वहां पर खड़े लोगों में से किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि इस रोड इंजन की कितनी कीमत होगी, बस सभी यही अनुमान लगा रहे थे कि इसके बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। इवन इफ यू सेल इट एज स्क्रैप आयरन You can make a few thousand, some of my friends declared। और मेरे कुछ दोस्तों ने तो ये बात तक कह दी कि इसका अगर तुम लोहा लोहा निकाल के उसे भी बेचोगे ना कबाड़ी की तरह तो भी तुम्हें हजारों रुपए मिल जाएंगे। Every day I made a trip to the Gymkhana grounds to have a look at my engine। अब हर एक दिन मैं वहां जिमखाना ग्राउंड जाता और उस इंजन को देखता। I grew very fond of it। और मुझे इससे काफी ज्यादा लगाव हो गया था। I loved its shining brass parts। और इसके जो पीतल के चमकने वाले पार्ट्स थे ये तो मुझे बहुत ही अनोखे और अच्छे लगते थे। I stood near it and patted it affectionately, hovered about it and returned home every day only at the close of the show। अब डेली मैं वहां पर जाता, उसके नजदीक खड़ा हो जाता और उसे थपथपाता, उसके चारों ओर घूमता और फिर जब पूरे दिन का शो खत्म हो जाता था उसके बाद ही मैं घर वापस आता। I was a poor man। अब ये बात वो रिपीट करे टॉकेटिव मैन, काफी बार रिपीट करेगा स्टोरी में, और क्या कहता है वो कि मैं एक गरीब आदमी था। I thought that after all my troubles were coming to an end। अब वो कह रहा है कि मैं तो सोचता था कि अब मेरी दुविधाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी, यानी कि इससे मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा। How ignorant we are, how little did I guess that my troubles had just begun। और हम इन चीजों से कितने अनजान होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी समस्याएं तो इससे अब शुरू होने वाली हैं। When the showman looked down his boots and packed up, I received a notice from the municipality to attend to my road engine। और जैसे ही शोमैन ने अपना मेला वहां से हटा लिया, अपने बूथ वगैरह हटा लिया, अपना सारा सामान पैक कर लिया, तो उसके बाद नगर पालिका से, म्युनिसिपैलिटी से मेरे लिए एक नोटिस आता है कि अपना रोड इंजन यहाँ से हटा लीजिए। When I went there next day, it looked forlorn with no one
अबाउट। और जब मैं अगले दिन वहां पर गया तो मुझे ये अकेला ही खड़ा वहां पर मिला, इसके आसपास कुछ भी नहीं था। ये रोड इंजन की बात की जा रही है कि वो उस ग्राउंड में अकेला ही पड़ा था। द ग्राउंड वॉज लिटर्ड विद टॉर्न स्ट्रीमर्स एंड पेपर डेकोरेशंस। अब वो ग्राउंड था वो कूड़े करकट से भरा हुआ था, वहां पर फटे हुए कागज से पड़े थे, अलग अलग झंडे अलग अलग से वहां पर फटे हुए पड़े थे, और पेपर के डेकोरेशंस भी वहां पर ऐसे बिखरे हुए पड़े थे। द शोमैन हैड मूव्ड ऑन लीविंग द इंजन वेयर इट स्टूड। अब शोमैन भी वहां से जा चुका था और इंजन उसने वहीं पर खड़ा कर दिया जहां पर कि वो खड़ा था। इट वॉज परफेक्टली सेफ एनीवेयर। अब ये रोड इंजन है, रोड रोलर है, तो ये जहां भी खड़ा रहेगा सेफ ही खड़ा रहेगा। आई लेफ्ट इट अलोन फॉर अ फ्यू डेज नॉट नोइंग व्हाट टू डू विद इट। अब मैंने उसे वहीं पर कुछ दिन खड़े रहने दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसके साथ क्या करना है। आई रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी ऑर्डरिंग दैट द इंजन बी रिमूव्ड एट वंस फ्रॉम द ग्राउंड्स एज अदरवाइज दे वुड चार्ज रेंट फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ द जिमखाना ग्राउंड्स। और तभी मुझे म्युनिसिपैलिटी से एक और नोटिस आता है और वो मुझे ऑर्डर कर रहे थे कि इस रोड इंजन को मैं यहाँ से हटा लूं, नहीं तो वो जिमखाना ग्राउंड में इसे रखने के लिए इसका रेंट चार्ज करेंगे। आफ्टर डीप थॉट आई कंसेंटेड टू पे द रेंट एंड आई पेड 10 रुपीज अ मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 months। और बहुत ज्यादा गहन विचार करने के बाद मैंने उनका रेंट पे करने की बात मान ली और 3 महीने तक 10 रुपए प्रति महीने की दर से मैं उन्हें रेंट देता रहा। डियर सर्स, आई वॉज अ पुअर मैन। अब वो टॉकेटिव मैन बाकी लोगों को अपनी स्टोरी बता रहा है और कहता है कि अरे भाइयों सुनो, मैं गरीब आदमी था। इवन द हाउस विच आई एंड माई वाइफ ऑक्यूपाइड कॉस्ट मी ओनली 4 रुपीज अ मंथ। और जिस घर में मैं और मेरी पत्नी रहते थे उसका भी किराया भाड़ा हमें 4 रुपए प्रति माह देना पड़ता था। एंड फैंसी माई पेइंग 10 रुपीज अ मंथ फॉर द रोड इंजन। और देखो मैं उस समय में भी उस इंजन के लिए, उस रोड इंजन के लिए 10 रुपए प्रति महीना किराया दे रहा था। इट कट इनटू माय स्लेंडर बजट एंड आई हैड टू प्ले एज वेल और टू बिलोंगिंग टू माय वाइफ। अब इसकी वजह से मेरा सारा बजट जो है वो बिगड़ चुका था। मुझे अपने बजट में थोड़ी कमियां करनी पड़ी ताकि मैं इसका किराया भर पाऊं, और इसी वजह से मुझे अपनी वाइफ से उसकी 1 या 2 ज्वेलरी जो है वो भी उधार लेनी पड़ी और उन्हें गिरवी रखना पड़ा। एंड एवरी डे माई वाइफ वॉज आस्किंग मी वट आई प्रपोज्ड टू डू विद दिस टेरिबल प्रॉपर्टी ऑफ माइन एंड आई हैड नो आंसर टू गिव हर। और उसके बाद मेरी वाइफ रोजाना मुझसे पूछने लग गई कि मैं इस अजीब सी प्रॉपर्टी का करूंगा क्या करने वाला हूं मैं इसका, और मेरे पास उसे जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता था। आई वेंट अप एंड डाउन द टाउन ऑफरिंग इट फॉर सेल टू ऑल एंड सन्ड्री। अब यहाँ पर एक फ्रेज है ऑल एंड सन्ड्री, इसका मीनिंग होता है एवरीवन। तो मैं पूरे टाउन में जाता, इधर उधर भटकता रहता था और लोगों को ऑफर करता था इसके सेल के लिए, और किन्हें किन्हें ऑफर करता था, ऑल एंड सन्ड्री यानी कि सभी को। समवन सजेस्टेड दैट द सेक्रेटरी ऑफ द लोकल कॉस्मोपॉलिटन क्लब माइट बी इंटरेस्टेड इन इट। और किसी ने तभी मुझे सुजेस्ट किया कि जो लोकल कॉस्मोपॉलिटन क्लब है उसका सेक्रेटरी शायद इसमें इंटरेस्ट ले ले, यानी कि इसे खरीद ले। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम ही लाफ्ड एंड आस्क्ड व्हाट ही कुड डू विद अ रोड इंजन। और जब मैं उसके पास गया तो वो हंसने लग गया और उसने मुझसे पूछा कि मैं रोड इंजन का क्या करूंगा भाई। आई डिस्पोज ऑफ इट एट अ कंसेशन फॉर यू। तो मैंने उसे कहा कि मैं बहुत कम दाम में इसे आपको दे दूंगा, यानी कि बहुत ही सस्ते दाम में दे दूंगा। यू हैव अ टेनिस कोर्ट टू बी रोल्ड एवरी मॉर्निंग। आपके पास तो एक टेनिस कोर्ट है, आप उस पर इसे डेली चला सकते हैं ताकि इसकी सतह जो है सपाट कर सकें, समतल कर सकें। आई बिगिन एंड इवन बिफोर आई सॉ हिम स्माइल आई न्यू इट वाज अ स्टूपिड थिंग टू से। अब मैंने अपनी बात जारी रखी और इससे पहले कि वो स्माइल करे मुझे समझ आ गया था कि मैंने अभी जो बात कही है वो बहुत ही बेतुकी है, किसी भी काम की बात नहीं है। नेक्स्ट समवन सजेस्टेड सी द म्युनिसिपल चेयरमैन। और उसके बाद किसी ने सुजेस्ट किया कि तुम म्युनिसिपल के चेयरमैन के पास चल जाओ, नगर पालिका के अध्यक्ष के पास चल जाओ। ही मे बाय इट फॉर द म्युनिसिपैलिटी। शायद वो नगर पालिका के लिए इसे खरीद ले। विद ग्रेट ट्रेपिडेशन आई वेंट टू द म्युनिसिपल ऑफिस वन डे। अब ट्रेपिडेशन क्या होता है? कोई फियर या एंजाइटी की फीलिंग। तो बहुत ही डर के साथ मैं अगले दिन म्युनिसिपल ऑफिस गया। आई बटन्ड अप माई कोट एज आई एंटर्ड द चेयरमैन्स रूम एंड मेंशन्ड माई बिजनेस। और जैसे ही मैं चेयरमैन के रूम के अंदर जाने लगा मैंने अपने कोट के बटन सेट किए और फिर उसके बाद वहां जाकर अपना काम बताया। आई वॉज प्रिपेयर्ड टू गिव अवे द इंजन एट अ ग्रेट कंसेशन। और मैं बहुत ही सस्ते दाम में ये इंजन बेचने के लिए तैयार था। I started a great harangue on municipal duties, the regime of this chairman, and the importance of owning a road roller. But before I was done with him, I knew there was greater chance of my selling it to some child on the roadside for playing with. अब मैंने म्युनिसिपल ड्यूटीज पर बहुत बड़ा भाषण देना शुरू कर दिया। चेयरमैन के क्या क्या जरूरत के काम होते हैं वो उसे समझाने लगा। रोड रोलर किस तरह से उनके काम आ सकता है ये समझाने लगा। और इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं उनका चेहरा देखकर मुझे ये तो समझ आ गया था कि इन्हें बेचने के बजाय मैं कहीं रोड साइड पर किसी बच्चे को ये खेलने के लिए दे दूं तो वो ज्यादा आसान होगा मेरे लिए। आई वॉज मेकिंग माई सेल्फ अ बैंकक्रप्ट मेंटेनिंग दिस इंजन इन द जिमखाना ग्राउंड्स।
और जिम खाना ग्राउंड में पड़े पड़े इस इंजन को संभालते संभालते मेरा इतना खर्चा हो गया था कि मैं अब बैंकक्रप्ट हो गया था, मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया था। आई रियली होप्ड समडे देयर वुड कम माय वे अ लंप सम टू मेक अमेंड्स फॉर ऑल दिस डेफिसिट एंड सफरिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे इसके हजारों रुपए मिल जाएंगे, यानी कि अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा जिससे कि मैं अपने सभी नुकसान की भरपाई कर पाऊंगा। फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस अरोज व्हेन अ कैटल शो केम इन द ऑफिंग। लेकिन जैसे ही वहां पर पशु प्रदर्शनी की बात आई, कैटल शो की बात आई, तो मेरे लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई थी। इट वॉज टू बी हेल्ड ऑन द ग्राउंड्स, क्योंकि ये जो पशु प्रदर्शनी थी, कैटल शो था, ये उसी जिमखाना ग्राउंड में होने वाला था। आई वॉज गिवन 24 आवर्स टू गेट द थिंग आउट ऑफ द ग्राउंड्स, और इसके लिए मुझे केवल 24 घंटे ही दिए गए और कहा गया कि 24 घंटे में मैं इसे यहाँ से हटा लूं। द शो वॉज ओपनिंग इन अ वीक एंड द एडवांस पार्टी वॉज अराइविंग एंड इंसिस्टेड अपॉन हैविंग द इंजन आउट ऑफ द वे। अब शो जो है वो तो एक हफ्ते बाद शुरू होने वाला था, लेकिन जो तैयारियां करने वाली पार्टी आने वाली थी, उन्होंने इंसिस्ट किया कि इंजन को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटा दिया जाए। आई बिकम डेस्परेट। देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन फॉर 50 माइल्स अबाउट हु न्यू एनीथिंग अबाउट अ रोड इंजन। अब मैं काफी निराश हो गया, काफी तनाव में आ गया, क्योंकि 50 मील तक कोई भी एक सिंगल आदमी नहीं था जो कि इस रोड इंजन के बारे में बता सके या रोड इंजन के बारे में उसे कुछ पता हो। आई बेग्ड एवरी पासिंग बस ड्राइवर टू हेल्प मी बट विदाउट यूज। अब मैंने पास से गुजरने वाले हर एक बस ड्राइवर से हेल्प मांगी, लेकिन वो सब बेकार गया, यानी कि कुछ भी काम नहीं आया। आई इवन अप्रोच द स्टेशन मास्टर टू पुट इन अ वर्ड विद द मेल इंजन ड्राइवर। और इतना ही नहीं, मैंने स्टेशन मास्टर से भी बात की कि वो मेल इंजन का जो ड्राइवर है, मालगाड़ी का जो ड्राइवर है, उससे बात करे कि शायद वो इसे हटा सके। बट द इंजन ड्राइवर पॉइंटेड आउट दैट ही हैड हिज ओन लोकोमोटिव टू माइंड एंड कुडंट थिंक ऑफ जंपिंग ऑफ एट अ वे साइड स्टेशन फॉर एनीबडीज सेक। लेकिन इंजन ड्राइवर ने क्या बात कही कि उसके पास करने के लिए अपना काम भी है, यानी कि चलाने के लिए अपनी रेलगाड़ी भी है, मैं तुम्हारा काम क्यों करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं 20 स्टेशन में अपनी रेलगाड़ी यहाँ पर खड़ी रखकर तुम्हारा काम करने थोड़ी चलूंगा। मीनवाइल द म्युनिसिपैलिटी वाज प्रेसिंग मी टू क्लियर आउट। और इसी बीच म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, मेरे ऊपर इसे हटाने के लिए दबाव बना रही थी। आई थॉट इट ओवर। मैंने इस पर गहन विचार किया। आई सो द प्रीस्ट ऑफ द लोकल टेम्पल एंड मैनेज्ड टू गेन हिज सिंपैथी। और तभी मुझे वहां पर मंदिर का पुजारी दिखा जिससे मैंने बात की और उनकी सिंपैथी गेन कर ली। ही ऑफर्ड मी द सर्विसेज ऑफ हिज टेंपल एलिफेंट। तो उन्होंने मदद के लिए टेंपल के, मंदिर के हाथी की सर्विस मुझे प्रदान करने की बात की। I also engaged 50 coolies to push that engine from behind। और इसके लिए मैंने 50 कुलीज को भी अरेंज किया जो कि पीछे से इंजन को धक्का लगाएं। अब ये टेंपल का एलिफेंट क्या करने वाला था, उसके साथ रस्सियां बांधी जाएंगी जो कि रोड रोलर के साथ बांधी जाएंगी और पीछे से 50 कुली उसको धक्का लगाएंगे। यू मे बी श्योर दिस ऑल ड्रेन माई रिसोर्सेज। और इससे आप समझ ही गए होंगे सभी कि इससे मैं पूरी तरह से कंगाल होने वाला था, यानी कि मेरी सारी रिसोर्सेज अब खत्म होने वाली थी। द कुलीज वांटेड 8 आनाज पर हेड and the temple elephant cost me 7 rupees a day and I had to give it 1 feed। अब जो कुलीज थे वो इस काम के लिए 8 आना प्रति आदमी मांग रहे थे और 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो 50 कुलीज के लिए कितना हो गया, 25 रुपए। और उसके अलावा हाथी को देने के लिए भी इसे 7 रुपए चाहिए थे और उसके अलावा एक टाइम का खाना भी हाथी को देना था। माई प्लान वॉज टू मेक द इंजन आउट ऑफ द जिम खाना एंड देन डाउन द रोड टू अ फील्ड हाफ अ फरलॉन्ग ऑफ। अब मेरा प्लान तो ये था कि उस इंजन को जिम खाना ग्राउंड से किसी तरह बाहर लेकर आया जाए रोड पर, और फिर पास ही एक मैदान में, एक फील्ड में, जो कि हाफ अ फरलॉन्ग ऑफ था। हाफ अ फरलॉन्ग यानी कि एक फरलॉन्ग में 200 मीटर होते हैं, तो हाफ अ फरलॉन्ग 100 मीटर हो जाएगा। तो 100 मीटर दूर ही एक मैदान में, एक फील्ड में इस रोड इंजन को वहां खड़ा दूंगा। द फील्ड वॉज ओन्ड बाय अ फ्रेंड। अब ये जो मैदान था ये मेरे किसी दोस्त का था। ही वुड नॉट माइंड इफ आई केप्ट द इंजन देयर फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स व्हेन आई कुड गो टू मद्रास एंड फाइंड अ कस्टमर फॉर इट। और मेरे उस दोस्त को उस इंजन को वहां खड़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, चाहे मैं महीनों भर वहां उसे खड़ा दूं और जब तक मैं मद्रास जाकर वहां पर इसका कोई सौदा ना कर दूं तब तक वहां खड़ा रखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आई ऑल्सो टुक इनटू सर्विस वन जोसेफ, a dismissed bus driver who said that although he knew nothing of road rollers, he could nevertheless steer one if it was somehow kept in motion। और तभी मैंने सर्विस में एक और आदमी को भी रखा था, जोसेफ नाम था उसका। वो एक डिसमिस हुआ बस ड्राइवर था, यानी कि उसे बस ड्राइवरी की नौकरी से निकाल दिया गया था। हालांकि उसे रोड रोलर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने ये आश्वस्त किया कि किसी तरह इसे अगर मोशन में लाया जाए, यानी कि चलाया, यानी कि धक्का लगाया जाए, तो वो इसे स्टीयर कर लेगा, इसका स्टीयरिंग संभाल लेगा, इसका हैंडल संभाल लेगा। इट वॉज अ फाइन साइट। ये एक बहुत ही शानदार दृश्य था। द टेम्पल एलिफेंट योक्ड टू द इंजन बाय मींस
means of stout ropes, with 50 determined men pushing it from behind and my friend Joseph sitting in the driving seat. अब ये शानदार नजारा किस तरह से था? उस हाथी को उस इंजन के साथ बांध दिया गया, योग किया गया, यानी कि अच्छे से बांध दिया गया। किससे? स्टाउट रोप्स के साथ, यानी कि मोटी मोटी रस्सियों से बांधा गया। पीछे से उसे पुश करने के लिए 50 आदमी भी थे जो कि इसे पीछे से धक्का मारते, और ड्राइविंग सीट पर मेरा दोस्त जोसेफ बैठा था। अब पूरी स्टोरी में ये एक ही आदमी का नाम आता है, बाकी सभी को सिर्फ इंडिकेशन के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया गया है। अ ह्यूज क्राउड स्टूड अराउंड एंड वॉच्ड इन ग्रेट ग्ली, और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और वो इस शानदार नजारे को मजे लेकर देखने लगी। द इंजन बिगन टू मूव, अब वो इंजन चलने लगा था। इट सीम टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ, और जैसे ही इंजन चला तो उसे चलता देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दृश्य लगा। When it came out of the जिमखाना and reached the road, it began to behave in a strange manner. लेकिन जैसे ही इसे जिमखाना ग्राउंड से बाहर लाया गया और ये रोड पर आया तो ये बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। Instead of going straight down the road, it showed a tendency to wobble and move zigzag. अब इसे सीधा सीधा जाने की बजाय ये किस तरह से हरकत करने लगा? ये वोबल करने लगा, यानी कि डगमगाने लगा और जिगजैग वे में चलने लगा, सीधा नहीं जा रहा था। द एलिफेंट ड्रैग्ड इट वन वे, जोसेफ टर्न्ड द व्हील फॉर ऑल ही वाज वर्थ विदाउट एनी आइडिया ऑफ वेयर ही वाज गोइंग, एंड 50 men behind it clung to it in every possible manner and pushed it just where they liked. अब हाथी एक तरफ इसे ले जा रहा था, जोसेफ से जिस तरह से स्टीयरिंग संभाला जा रहा था वो उसे वैसे ही घुमाया जा रहा था, उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि किस तरह वो जा रहा है। और पीछे से 50 आदमी भी पुरजोर कोशिश करके इसे धक्का मार रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था कि वो किस तरफ उसे ले जा रहे हैं, बस अपनी तरफ से अपनी मर्जी से ही उसे धक्का मार रहे थे। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस कंफ्यूज्ड ड्रैगिंग, द इंजन रन स्ट्रेट इनटू द अपोजिट कंपाउंड वॉल एंड रिड्यूस्ड अ गुड लेंथ ऑफ इट टू पाउडर। अभी जो ड्रैगिंग थी, ये जो खींचातानी हो रही थी इंजन के साथ, वो काफी कंफ्यूजन भरी थी। इस वजह से इंजन सीधा न जाकर सामने वाली दीवार थी जो कंपाउंड वॉल थी, कंपाउंड वॉल यानी कि घर की चार दीवारी, तो किसी घर की चार दीवारी में जाकर उसमें लग गया और उस घर की दीवार को चकनाचूर कर दिया, पाउडर में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। एट दिस द क्राउड लेट आउट अ जोयस येल, और इस पर जो पूरी भीड़ थी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। द एलिफेंट, डिसलाइकिंग दिस बिहेवियर ऑफ द क्राउड, ट्रम्पेट लाउडली, स्ट्रेन्ड एंड स्नैप्ड इट्स रोप एंड किक डाउन अ फर्दर लेंथ ऑफ द वॉल। अब एलिफेंट को लोगों का ये भीड़ भाड़ वाला जो माहौल था उसमें वो जोर जोर से जो चिल्ला रहे थे वो पसंद नहीं आया। इस वजह से जो हाथी था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिंगाड़े मारने लगा, हाथी को तनाव हो गया और वो रस्सियां जोर जोर से खींचने लगा। उसके बाद जो दीवार थोड़ी बहुत बची थी उसे भी हाथी ने किक करके गिरा दिया। द 50 men fled in panic. The crowd created a pandemonium. अब पैंडिमोनियम जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? बहुत ही ज्यादा तेज शोर करना, हुल्लड़बाजी करना। तो जो 50 आदमी, 50 कूलीज जिसने हायर किए थे वो फटाफट से डर के मारे भाग गए वहां से, और जो भीड़ थी वहां पर, क्राउड था, वो भी जोर जोर से शोर करने लगा। Someone slapped me in the face. इट वॉज द ओनर ऑफ द कंपाउंड वॉल। अब तभी कोई आता है और इसे जोर से मुंह पर थप्पड़ मारता है, और वो आदमी जिसने इसे थप्पड़ मारा वो कौन था? इस कंपाउंड वॉल का, इस चार दीवारी का मालिक था वो। द पुलिस केम ऑन द सीन एंड मार्च्ड मी ऑफ। अब तभी पुलिस वहां पर आती है और मुझे पकड़कर वहां से ले जाती है। When I was released from the lockup, I found the following consequences awaited me. अब जैसे ही मैं लॉकअप से बाहर आया तो कुछ जिम्मेदारियां मेरा वेट कर रही थी, यानी कि जो काम मैंने किया उसकी वजह से जो परिणाम निकले उस परिणामों का भुगतान अब मुझे करना था। अब ये जिम्मेदारियां, 5 जिम्मेदारियां दी गई हैं और ये 5 सीक्वेंस में हमें याद रखनी है। तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या था? सेवरल यार्ड्स ऑफ द कंपाउंड वॉल टू बी बिल्ट बाय मी। जो कुछ यार्ड तक ये चार दीवारी मैंने गिरवा दी थी, मेरी वजह से गिर गई थी, इसे मुझे बनवाना था। दूसरा क्या था? वेजेस ऑफ 50 men who ran away. They would not explain how they were entitled to the wages when they had not done their job. अब 50 आदमी जिनको मैं लेकर आया था मजदूरी के लिए, उनकी भी वेजेस, उनकी भी दिहाड़ी मुझे देनी थी। अब हालांकि वो भाग गए थे, वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया तो उनकी दिहाड़ी किस तरह से बनती है, लेकिन मुझे उन्हें वेजेस देनी पड़ेंगी। जोसेफ्स फी फॉर स्टीयरिंग द इंजन ओवर द वॉल। अब जोसेफ को भी मैंने फी देनी थी क्योंकि उसे मैंने स्टीयरिंग सीट पर बिठा रखा था। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग द नी ऑफ द टेंपल एलिफेंट विच हैड रिसीव्ड सम इंजरीज व्हाइल किकिंग डाउन द वॉल। हियर अगेन द टेंपल अथॉरिटीज वुड नॉट लिसन व्हेन आई पॉइंटेड आउट दैट आई डिडंट एंगेज एन एलिफेंट टू ब्रेक अ वॉल। अब मुझे हाथी के पैर में चोट लगी थी तो उसके लिए मेडिसिन के पैसे भी देने थे, और वो चोट उसे कैसे लगी थी? जब वो उस वाल को किक कर रहा था, उस दीवार को गिरा रहा था, मार रहा था उस दीवार पर, तो उस समय उसके घुटने में कुछ इंजरी आ गई थी। हालांकि मैंने टेंपल की अथॉरिटीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। और वो बात क्या थी कि मैंने किसी एलिफेंट को किसी वॉल को गिराने के लिए एंगेज नहीं किया था, हायर नहीं किया था। और 5th कॉन्सिक्वेंस क्या था? लास्ट बट नॉट लीस्ट, द डिमांड टू मूव द इंजन आउट ऑफ इट्स प्रेजेंट स्टेशन। अब ये तो सबसे पहले वाली दुविधा थी,
जो कि शुरुआत से चली आ रही है। और इसे लीस्ट क्यों कहा? क्योंकि इसी वजह से सारी परेशानियां शुरू हुई थी। और ये परेशानी क्या थी? इस इंजन को अपनी प्रेजेंट स्टेशन से, यानी कि जहां पर ये अभी खड़ा है, वहां से हटाने की बात की गई। सर्स, आई वॉज अ पुअर मैन। अब ये बात ये तीसरी बार शायद रिपीट कर रहा है कि देखो भाइयों, मैं एक गरीब आदमी था। आई रियली कुड नॉट फाइंड एनी मीन्स ऑफ पेइंग दीज बिल्स। अब मुझे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था कि मैं इन सभी का बिल कैसे भुगतान करूंगा। When I went home, my wife asked, "What is this? I hear about you everywhere." तो मेरी वाइफ ने मेरे घर जाते ही मुझसे पूछा कि ये सब मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ। I took the opportunity to explain my difficulties. तो मैंने किसी तरह अपनी वाइफ को वो सारी difficulties explain की। She took it as a hint that I was again asking for her jewels, and she lost her temper and cried that she would write to her father to come and take her away. अब जैसे ही मैंने अपनी सारी मुसीबतें अपनी पत्नी को एक्सप्लेन की, तो उसे ये हिंट की तरह लगी कि मैं उसे इशारा कर रहा हूँ कि किसी तरह से फिर मैं उससे ज्वेलरी ले लूंगा। और इसी में उसने अपना आपा खो दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैं अपने पिताजी को अभी लेटर राइट कर रही हूँ, अभी अब पत्र लिख रही हूँ और उन्हें बुलाऊंगी और कहूंगी कि मुझे यहाँ से ले जाएं। आई वॉज एट माई विट्स एंड। एट माई विट्स एंड मतलब कि समझ ना आना कि क्या हो रहा है, असमंजस में पड़ जाना। अब मैं बहुत ही ज्यादा असमंजस में पड़ गया था। पीपल स्माइल्ड एट मी व्हेन दे मेट मी इन द स्ट्रीट्स। अब जब भी मैं गली में निकलता था तो लोग मुझ पर हंसते थे। आई वॉज सीरियसली वंडरिंग व्हाई आई शुड नॉट रन अवे टू माई विलेज। और मैं सचमुच ये सोचने में पड़ गया था कि क्यों ना मैं इस गांव से भाग ही जाऊं। आई डिसाइडेड टू एनकरेज माई वाइफ टू राइट टू हर फादर एंड अरेंज फॉर हर एग्जिट। और तभी मैंने सोचा कि मैं किसी तरह अपनी पत्नी को एनकरेज करूंगा कि वो अपने पिताजी को लिखें और उसे यहाँ से ले जाएं। नॉट अ सोल वाज गोइंग टू नो व्हाट माय प्लान्स वर। और किसी को भी मैं ये भनक तक नहीं लगने देना चाहता था कि मेरा प्लान क्या है। आई वॉज गोइंग टू पुट ऑफ माई क्रेडिटर्स एंड डिसअपियर वन फाइन नाइट। अब मैं सभी अपने लेनदारों को चकमा देकर यहाँ से किसी रात को भागने वाला था। एट दिस पॉइंट केम अनएक्सपेक्टेड रिलीफ इन द शेप ऑफ अ स्वामी जी। और तभी एक स्वामी जी के रूप में अनएक्सपेक्टेड रिलीफ मुझे मिला। वन फाइन इवनिंग अंडर द डिस्टिंग्विश्ड पैट्रोनेज ऑफ अ म्युनिसिपल चेयरमैन अ शो वाज हेल्ड इन अ स्मॉल टाउन हॉल। अब डिस्टिंग्विश्ड पैट्रोनेज क्या होता है? यानी कि किसी के समर्थन से कोई काम होना। अब एक शाम को म्युनिसिपल के चेयरमैन यानी कि हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उनकी देखरेख में, उनके समर्थन में हमारे छोटे से टाउन हॉल में एक शो को ऑर्गेनाइज किया गया। इट वॉज अ फ्री परफॉर्मेंस एंड द हॉल वॉज पैक्ड विद पीपल। अब एक फ्री परफॉर्मेंस थी यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट था और हॉल जो है वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। आई सैट इन द गैलरी। तो मैं गैलरी में बैठ गया। स्पेल बाउंड वी विटनेस द स्वामी जीज योगिक फीट्स। अब फीट यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्रेव परफॉर्मेंसेज। तो स्वामी जी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जो शानदार बहादुरी भरी परफॉर्मेंसेस थी, उसे देखकर हम स्तब्ध रह गए, हक्के बक्के रह गए। ही बीट ऑफ ग्लास टम्बलर्स एंड एट देम विद कंटेंटमेंट। अब उन्होंने ग्लास के कांच के बर्तन को तोड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर उसे चबाने लग गए, खुशी से उसे खाने लग गए। ही ले ऑन स्पाइक बोर्ड्स। उसके बाद वो कीले लगे तख्ते पर लेट गए। गागल्ड एंड ड्रिंक ऑल काइंड्स ऑफ एसिड। हर एक तरह के एसिड्स उन्होंने पिए। लिक्ड व्हाइट हॉट आयरन रोड्स। लोहे की जो गरम गरम रोड थी उन्हें वो चाटने लगे। च्यूड एंड स्वेलोड शार्प नेल्स। और तीखी तीखी और पतली पतली जो कीलें थी उसे वो चबाने लगे। स्टॉप्ड हिज हार्टबीट एंड बरीड हिमसेल्फ अंडरग्राउंड। उसके बाद उन्होंने अपनी सांस रोक ली कुछ देर तक और उसके बाद उन्होंने अपने आप को जमीन में भी गाड़ लिया। वी सैट देयर एंड वॉच्ड हिम इन स्टूपेक्शन। अब वहां पर हम खड़े रहे और बहुत ही शौक में, सरप्राइज में उन्हें देखते रहे। At the end of it all, he got up and delivered a speech in which he declared that he was carrying on his master's messages to the people in this manner. और अंत में वो एक बहुत ही बड़ी स्पीच देने लगे, बहुत ही शानदार स्पीच देने लगे। और उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा कि मैं केवल अपने मास्टर के मैसेजेस को डिलीवर कर रहा हूँ, यानी कि अपने मास्टर के मैसेजेस को इस तरह से डिलीवर कर रहा है ताकि वो सभी लोगों को योगिक क्रियाएं सिखा सके। His performance was the more remarkable because he had nothing to gain by all this extraordinary meal except the satisfaction of serving humanity. And now he said he was coming to the very masterpiece and the last act. और हमें उसका जो परफॉर्मेंस था वो इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इससे उसे सिर्फ एक टाइम के भोजन के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला था सिवाय इसके कि वो ह्यूमैनिटी दिखा रहा था। तो उसे वो ह्यूमैनिटी का सेटिस्फेक्शन मिलने वाला था। और अंत में उसने कहा कि वो अपना आखिरी और अपना मास्टरपीस एक्ट दिखाने वाला है। He looked at the municipal chairman and asked, Have you a road engine? उसके बाद उन स्वामी जी ने म्युनिसिपल चेयरमैन की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई रोड इंजन है? I would like to have it driven over my chest. और उस स्वामी जी ने कहा कि मैं इसे अपनी छाती पर चलवाना चाहता हूँ। The chairman looked abashed and felt ashamed to acknowledge that he had none. अब चेयरमैन के पास कोई रोड रोलर तो था नहीं, तो ये जानने के बाद उसे अपने आप पर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। द स्वामी जी इंसिस्टेड, आई मस्ट हैव अ रोड इंजन। अब स्वामी जी तो इंसिस्ट करने लगे, दबाव बनाने लगे कि मुझे तो रोड इंजन चाहिए ही
चाहिए। द म्युनिसिपल चेयरमैन ट्राइड टू पुट हिम ऑफ बाय सेइंग देयर इज नो ड्राइवर, और नगर पालिका का अध्यक्ष उन्हें ये बात कहकर टालना चाहता था कि लेकिन हमारे पास कोई ड्राइवर तो है ही नहीं। द स्वामी जी रिप्लाइड डोंट वरी अबाउट इट, माई असिस्टेंट हैज बीन ट्रेन्ड टू हैंडल एनी काइंड ऑफ रोड इंजन। अब तभी स्वामी जी ने ये बात कही कि तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा जो असिस्टेंट है, मेरा जो चेला है, उसे हर एक तरह का रोड इंजन चलाने की प्रैक्टिस है, उसे हर एक तरह का रोड इंजन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। एट दिस पॉइंट आई स्टूड अप इन द गैलरी एंड शाउटेड डोंट आस्क हिम फॉर एन इंजन, आस्क मी। और तभी उसी क्षण मैं वहां उस गैलरी से खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, उनसे रोड इंजन के बारे में मत पूछो, मेरे से पूछो। इन अ मोमेंट आई वॉज ऑन द स्टेज एंड बिकम एज इम्पोर्टेंट अ पर्सन एज द फायर हीटर हिमसेल्फ। और अगले क्षण मैं स्टेज पर था और उतना ही इम्पोर्टेंट बन गया था जितना कि ये फायर हीटर आदमी था। आई वॉज प्लीज्ड विद द रिकॉग्निशन आई नाउ रिसीव्ड फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। अब चारों तरफ से मिलने वाले इस रिकॉग्निशन, इस प्रसिद्धि की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश होने लगा। द म्युनिसिपल चेयरमैन वेंट इनटू द बैकग्राउंड, और इसी रिकॉग्निशन की वजह से म्युनिसिपल चेयरमैन, नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, वो बैकग्राउंड में चला गया, यानी कि लोग अब उससे नहीं पूछ रहे थे। इन रिटर्न फॉर लैंडिंग हिम द इंजन ही वुड ड्राइव इट वेयर आई वॉन्टेड। अब उन्हें इंजन उधार देने के बदले में वो इसे जहां मैं कहूं वहां पार्क करने के लिए तैयार हो गए। दो आई फेल्ट इंक्लाइंड टू आस्क फॉर अ मनी कॉन्ट्रीब्यूशन, आई न्यू इट वुड बी यूजलेस टू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम वन हु वॉज डूइंग मिशनरी वर्क। अब एक क्षण के लिए तो मेरे मन में विचार आया कि इसके लिए मैं इनसे पैसे भी मांग लूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि इस मिशनरी वर्क में मैं इनसे इस तरह से दगाबाजी ना करके भलाई का काम मैं भी कर लूं। मिशनरी वर्क यानी कि भलाई का काम करना, जो कि संत महात्मा ज्यादातर करते हैं। सून द होल गैदरिंग वॉज एट द कंपाउंड वॉल ऑपोजिट द जिम खाना, और कुछ ही क्षणों बाद सभी के सभी लोग उस जिम खाना ग्राउंड के बाहर खड़े हो गए थे, उस कंपाउंड वॉल के पास। अब ये कंपाउंड वॉल वही वॉल है जहां पर ये रोड इंजन जाकर लगा था। स्वामी जी's असिस्टेंट वॉज एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग इंजन्स। अब स्वामी जी का जो चेला था वो हर एक तरह के इंजन चलाने में एक्सपर्ट था। इन अ शॉर्ट वाइल माई इंजन स्टूड स्टीमिंग अप प्राउडली, और कुछ ही देर बाद मेरा इंजन जो है अब गर्म होने लगा था, उसकी स्टीम, उसकी भाप निकलने लगी थी, वो चलने लगा था। इट वॉज अ ग्रेटिफाइंग साइट। अब ये दृश्य बहुत ही शानदार था, मुझे बहुत ही सुकून देने वाला था। द स्वामी जी कॉल्ड फॉर टू पिलोज, प्लेस्ड वन नियर हिज हेड एंड द अदर एट हिज फीट। अब तभी स्वामी जी ने दो तकिए मंगवाए, एक अपने सिर के पास रखा और दूसरा अपने पैरों के पास। He gave detailed instructions as to how the engine should be run over him. अब तभी स्वामी जी ने पूरी तरह से डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दी कि किस तरह से ये इंजन उनकी छाती पर चढ़ाया जाएगा। He made a chalk mark on his chest and said, "It must go exactly on this, not an inch this way or that." अब तभी स्वामी जी ने अपनी छाती पर चाक से एक मार्क बनाया और अपने चेले को कहा कि ये एग्जैक्टली इस मार्क के ऊपर चढ़ना चाहिए, ना ही 1 इंच इधर और ना ही 1 इंच उधर। द इंजन हिज्ड एंड वेटेड। अब उसके बाद इंजन चालू हो गया, इंजन के चलने की आवाज आने लगी। द क्राउड वॉचिंग द शो बिकेम सडनली अनहैप्पी एंड मोरोस। और तभी जो क्राउड वहां पर खड़ा था वो काफी दुखी हो गया इस चीज से, अनहैप्पी हो गया। अनहैप्पी और मोरोस एक ही थिंग है। दिस सीम टू बी अ टेरिबल थिंग टू बी डूइंग। अब ये नजारा बहुत ही भयानक लग रहा था। द स्वामी जी ले डाउन ऑन द पिलोज एंड सेड, व्हेन आई से ओम ड्राइव इट ऑन। और तभी स्वामी जी उन तकियों पर लेट गए और उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं ओम बोलूं तब ये मेरे ऊपर चला देना। ही क्लोज्ड हिज आईज। उसके बाद स्वामी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। द क्राउड वॉच्ड टेंसली। अब पूरे के पूरे दर्शक इसे तनाव के साथ देख रहे थे। आई लुक्ड एट द होल शो इन एब्सोल्यूट रैप्चर। आफ्टर ऑल द रोड इंजन वॉज गोइंग टू गेट ऑन द मूव। एब्सोल्यूट रैप्चर यानी कि पूरे के पूरे उत्साह के साथ। तो मैं ये शो पूरे के पूरे उत्साह के साथ देख रहा था क्योंकि आखिरकार अभी रोड इंजन चलने वाला था। एट दिस पॉइंट अ पुलिस इंस्पेक्टर केम इनटू द क्राउड विद अ ब्राउन एनवेलप इन हिज हैंड। और तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर उस भीड़ में आता है और उसके हाथ में एक ब्राउन कलर का लिफाफा था। ही हेल्ड अप हिज हैंड बैक ऑन टू द स्वामी जी's असिस्टेंट and said, "I am sorry, I have to tell you that you can't go on with this." और वो पुलिस वाला क्या कहता है, अपने हाथ से स्वामी जी के चेले को रोक देता है और उसके बाद कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, आप ये प्रदर्शनी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। The magistrate has issued an order prohibiting the engine from running over him. क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने ये इंजन आपके ऊपर चलाने से मना कर दिया है। द स्वामी जी पिक्ड हिमसेल्फ अप। अब तभी स्वामी जी खड़े हो गए। देयर वाज अ लॉट ऑफ कमोशन। अब तभी वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल होने लगा। द स्वामी जी बिकम इंडिग्नेंट। अब स्वामी जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। आई हैव डन इट इन हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस ऑलरेडी एंड नोबडी क्वेश्चन मी अबाउट इट। मैंने इसे 100 से भी ज्यादा जगह परफॉर्म कर दिया है और किसी ने आज तक मुझ पर इस तरह का सवाल नहीं उठाया है। नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई लाइक। It's my master's order to demonstrate the power of the yoga to the people of this country, and who can question me?
अब वो स्वामी जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आज तक किसी ने भी मुझे इसके लिए नहीं रोका है और ये मेरे मास्टर का ऑर्डर है, ये मेरे गुरु का ऑर्डर है कि मैं योगा की पावर लोगों तक पहुंचाऊं। और तुम मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हो? मुझसे कौन सवाल कर सकता है? अ मजिस्ट्रेट कैन, सेड द पुलिस इंस्पेक्टर एंड हेल्ड अप द ऑर्डर। और उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि एक मजिस्ट्रेट आपको रोक सकता है और ये लीजिए उनके ऑर्डर। व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स और हिज टू इंटरफेयर इन दिस मैनर। तभी स्वामी जी पूछते हैं कि इस तरह से कौन मेरे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? आई डोंट नो ऑल दैट, दिस इज हिज ऑर्डर। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, ये लीजिए इनके ऑर्डर। ही परमिट्स यू टू डू एवरीथिंग एक्सपेक्ट स्वेलो पोटेशियम साइनाइड एंड रन दिस इंजन ओवर योर चेस्ट। उन्होंने आपको सब कुछ करने की परमिशन दी है बजाय इसके कि आप पोटेशियम साइनाइड का सेवन करें या फिर अपनी छाती पर इस इंजन को चलाएं। यू आर फ्री टू डू वट एवर यू लाइक आउटसाइड अ जुरिस्डिक्शन। आप हमारे क्षेत्र से बाहर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। आई एम लिविंग दिस कर्स्ड प्लेस दिस वेरी मिनट, द स्वामी जी सैड इन ग्रेट रेज एंड स्टार्टेड टू गो फॉलोड बाय हिज असिस्टेंट। अब तभी स्वामी जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वहां से जाने लगते हैं, उनके पीछे उनका चेला भी जाने लगता है और जाते जाते स्वामी जी कहते हैं कि मैं इस कर्स्ड प्लेस को, इस तुच्छ जगह को यहाँ से छोड़कर अभी जा रहा हूँ। आई ग्रिप्ड हिज असिस्टेंट्स आर्म एंड सेड यू हैव स्टीम्ड इट अप, Why not take it over to that field and then go? अब तभी ये टोकेटिव मैन कह रहा है कि मैंने उनके असिस्टेंट का हाथ एकदम से पकड़ा और उससे कहा कि अब तुमने इसे स्टीम तो कर ही दिया, इसे गर्म तो कर ही दिया, चालू तो कर ही दिया है, तो क्यों ना इसे उस मैदान में ले चलो। He glared at me, shook off my hand and muttered, "With my guru so unhappy, how dare you ask me to drive?" He went away. और तभी वो गुस्से से मुझे देखता है, अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है कि जब मेरे गुरु इतने निराश हो चुके हैं तो तुम मुझे ड्राइव करने के लिए कैसे कह सकते हो। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। I muttered, "You can't drive it except over his chest, I suppose." और उसके बाद टोकेटिव मैन उन स्वामी जी के असिस्टेंट को कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम अपने स्वामी जी की चेस्ट के अलावा इसे और कहीं चला भी नहीं सकते हो। I made preparations to leave the town in a couple of days, leaving the engine to its fate with all its commitments. अब टोकेटिव मैन कह रहा है कि मैं इस इंजन को इसके भाग्य पर छोड़कर इस टाउन से यानी कि मालगुडी से 1-2 दिन में जाने ही वाला था बस। However, nature came to my rescue in an unexpected manner. और तभी बीच बचाव के लिए नेचर यानी कि प्रकृति मेरे बचाव के लिए आ गई। You may have heard of the earthquake of that year which destroyed whole towns in North India. और आप सभी लोगों ने उस साल नॉर्थ इंडिया में आए हुए अर्थक्वेक के बारे में तो सुना ही होगा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। There was a reverberation of it in our town. और उसकी गूंज हमारे टाउन में भी हुई थी। We were thrown out of our beds that night and doors and windows rattled. और उस रात तो हम अपने बेड से गिर भी गए थे और दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से खड़खड़ कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट ओवर टू टेक अ लास्ट लुक एट माई इंजन बिफोर लिविंग द टाउन। और अगली सुबह मैं आखिरी बार अपना इंजन देखने के लिए गया वहां पर। आई कुड हार्डली बिलीव माई आईज, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। द इंजन वॉज नॉट देयर, इंजन वहां पर था ही नहीं। आई लुक्ड अबाउट एंड रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई, तब मैं जोर जोर से इधर उधर देखने के बाद चिल्लाने लगा। सर्च पार्टीज वेंट ओवर, सभी लोग उसे देखने लगे, ढूंढने लगे। द इंजन वॉज फाउंड इन अ डिसयूज्ड वेल नियर बाय विद इट्स बैक अप। और इंजन मिला कहां पर? बहुत ही समय से बंद पड़े हुए एक कुएं में मिला और वो भी उल्टा गिरा हुआ मिला। आई प्रेयर्ड टू हेवन टू सेव मी फ्रॉम फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस, तो मैंने भगवान से प्रेयर की किसी तरह से फ्रेश कॉम्प्लिकेशन से यानी कि नई मुसीबतों से मुझे बचा ले। बट द ओनर ऑफ द हाउस व्हेन ही केम राउंड एंड सो व्हाट हैड हैपेंड लाफ्ड हर्टली एंड बीम्ड एट मी। लेकिन तभी उस घर का ओनर बाहर आता है और जैसे ही वो देखते हैं कि क्या हुआ, वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और फिर मुझे कहता है यू हैव डन मी अ सर्विस, तुमने तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। इट वॉज द डर्टीएस्ट वाटर ऑन अर्थ इन दैट वेल एंड द म्युनिसिपैलिटी वॉज सेंडिंग नोटिस टू क्लोज इट वीक आफ्टर वीक। इस कुएं में दुनिया का सबसे गंदा पानी था और म्युनिसिपैलिटी वाले मुझे हफ्ते दर हफ्ते इसे बंद करने के लिए नोटिस भेज रहे थे। आई वॉज ड्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग बट योर इंजन फिट्स इट लाइक अ कॉर्क, जस्ट लीव इट देयर। अब यहाँ पर ये वर्ड आया कोक यानी कि ढक्कन की तरह होना, और ये जो फ्रेज है फिट्स इट लाइक अ कोक, इसका मीनिंग है परफेक्टली किसी चीज को ब्लॉक करना या किसी ओपनिंग को बंद करना। और उसके बाद उस कंपाउंड वॉल का जो मालिक है, उस घर का जो मालिक है, वो उस टोकेटिव मैन को कहता है कि मैं इसे बंद करने की कॉस्ट को लेकर काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन तुम्हारा इंजन इसमें पूरी तरह से फिट आ गया और इसने एक ढक्कन का काम किया है, यानी कि इसने उस ओपनिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बट और उसके बाद वो टोकेटिव मैन कहता है लेकिन देयर आर नो बर्ड्स। तो कंपाउंड वॉल का मालिक कहता है कि अब यार इधर उधर की बातें मत करो, आई विल विड्रॉ ऑल कंप्लेंट्स एंड चार्जेस अगेंस्ट यू एंड बिल्ड दैट ब्रोकन वॉल माई सेल्फ बट ओनली लीव द थिंग देयर। और तभी कंपाउंड वॉल का मालिक कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ की गई सारी कंप्लेंट्स यार वापस ले लूंगा और ये दीवार भी मैं खुद से ही बना लूंगा,
बस इस थिंग को यानी कि इस रोड रोलर को यहीं पड़े रहने दो, दैट्स हार्डली इनफ। तो टॉकेटिव मैन कहता है कि ये तो भाई बहुत कम है। आई मेंशन्ड अ फ्यू अदर एक्सपेंसेस दैट दिस इंजन हैड बॉट ऑन मी, ही एग्रीड टू पे फॉर ऑल दैट। तो तभी टॉकेटिव मैन बताता है कि इसके बाद मैंने उसे उन सभी खर्चों के बारे में बताया जो कि इसकी वजह से मुझे वहन करने पड़े, और वो कंपाउंड वॉल का मालिक वो सभी खर्चे देने को भी तैयार हो गया। When I again passed that way some months later, I peeped over the wall। और कुछ महीनों बाद मैं जब वहां से उसके पास से गुजर रहा था तो मैंने वॉल की दूसरी तरफ झांका। I found the mouth of the well neatly cemented up। I heaved a sigh of great relief। और जब मैंने उस वॉल की दूसरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि उस वेल का, उस कुएं का जो मुंह है पूरी तरह से सीमेंट अप कर दिया गया है, यानी कि उसे अच्छे से बंद कर दिया गया है। और ये देखने के बाद मैंने गहरी चैन की सांस ली। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी के साथ। जय हिंद।